जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण की वोटिंग अब से थोड़ी देर में शुरू होगी। इस दौरान 26 सीटों पर बीजेपी, कांग्रेस और पीडीपी समेत नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला हो रहा है। इसी चरण में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना समेत कई महत्वपूर्ण प्रत्याशियों की परीक्षा हो रही है। दूसरे चरण की वोटिंग में 11 सीटें जम्मू संभाग की हैं, जबकि 15 सीटें कश्मीर की हैं। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण की वोटिंग इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशियों की संख्या भी इस चरण में 100 के आसपास की है। जम्मू कश्मीर में होने वाले दूसरे चरण के मतदान में लाल चौक से लेकर माता वैष्णो देवी और राजौरी, पुंछ से लेकर हजरतबल और गांदरबल जैसी महत्वपूर्ण विधानसभा सीटें आती हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 26 सीटों पर होने वाले मतदान में 239 उम्मीदवार सियासी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। दूसरे चरण की वोटिंग में इस समय अगर देखिए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जहां 20 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, वहीं कांग्रेस समझौते के तहत 6 उम्मीदवारों के साथ वो मैदान में है। आप सब जानते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस एक साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि इसी चरण में बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। केंद्रीय चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक दूसरे चरण में, जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि 48 निर्दलीय प्रत्याशी सियासी मैदान में है। इस बार जम्मू कश्मीर का चुनाव जो राजनीतिक विश्लेषक देख रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ये निर्दलीय बहुत गेम चेंजर जैसे दिखाई पड़ेंगे। दूसरे चरण की वोटिंग में जम्मू संभाग और कश्मीर क्षेत्र की सीटों पर अलग अलग राजनीतिक दलों ने 10 साल पहले अपने प्रत्याशी जिताए थे। घाटी के वरिष्ठ पत्रकार सैयद अहमद बट बताते हैं कि 2014 के विधानसभा चुनाव में कश्मीर की जिन 15 सीटों पर चुनाव होना है, उनमें से 7 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस के हिस्से आई थी, जबकि 4 सीटों पर पीडीपी के प्रत्याशी चुनाव जीते थे। वरिष्ठ पत्रकार ये भी कहते हैं कि घाटी की इन 15 सीटों में से 2 सीटों पर कांग्रेस की भी जीत मिली थी, जबकि 1 सीट बीजेपी के हिस्से आई थी और 1 सीट अन्य के खाते में गई थी। इस तरह जम्मू संभाग की 11 सीटों में से 8 सीटों पर बीजेपी जीती थी, जबकि 1 सीट कांग्रेस की झोली में आई थी। दूसरे चरण का जो मतदान है वो अब से थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की सियासी ताकत की परीक्षा भी इसमें होनी है। दूसरी ओर जम्मू संभाग में बीजेपी को अपनी सीटें तो बरकरार रखनी है, इसके साथ साथ अन्य सीटों पर जीत हासिल करने की बड़ी चुनौती, चैलेंज है। कई वरिष्ठ पत्रकार ये भी कहते हैं कि दूसरा चरण इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें निर्दलीय प्रत्याशियों की संख्या तकरीबन 100 के आसपास है। इसके अलावा बारामूला से पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को हराकर सांसद बने निर्दलीय प्रत्याशी इंजीनियर राशिद की पार्टी भी इसी सियासी मैदान में चुनाव लड़ रही है। लोकसभा के चुनावी परिणामों को देखते हुए उमर अब्दुल्ला इस बार गांदरबल और बडगाम से अपनी सियासी किस्मत आजमा रहे हैं और राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहला मौका है कि सबसे ज्यादा निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। जिस तरीके से हमने अभी शुरुआत में भी कहा कि इस बार निर्दलियों की संख्या यह बताती है कि यही गेम चेंजर होंगे, या तो किसी का खेल बिगाड़ेंगे या तो बनाएंगे। निर्दलीय चूंकि इतनी संख्या में है, इसलिए सियासी गलियारों में खूब चर्चाएं हो रही हैं कि ये खेल बिगाड़ने और बनाने का काम करेंगे। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता उमेश तलाशी कहते हैं कि दूसरे चरण के होने वाली वोटिंग में उनकी तैयारी मजबूत है। उनका दावा है कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला दोनों सीटों से चुनाव जीत रहे हैं और घाटी में उनकी सरकार बनी। कांग्रेस पार्टी के नेता सैयद अबरार अहमद बताते हैं कि उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर में अपने गठबंधन के साथ हर जगह बेहतर चुनाव लड़ रही है। अबरार अहमद दावा करते हैं कि इस बार जम्मू कश्मीर में उनकी सरकार बनने वाली है। जम्मू कश्मीर की सियासत को समझने वाले कई लोग कहते हैं कि जम्मू 2014 से जम्मू की 11 सीटों में से 8 सीटें बीजेपी के हिस्से आई थी। इस चुनाव में इन सीटों पर बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस ने भी अपनी मजबूत सियासी फील्डिंग सजाई है, पिच तैयार की है, जबकि कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ साथ पीडीपी और बारामूला के सांसद इंजीनियर राशिद की अवामी इत्तेहाद पार्टी भी सियासी मैदान में किस्मत आजमा रही है। लबोलुआब यह कि दूसरा चरण बहुत महत्वपूर्ण है। पहले चरण में जिस तरीके से बम्पर वोटिंग हुई थी, 61% से ज्यादा की वोटिंग पहले चरण में दर्ज की गई। ऐसा लगता है कि 10 साल बाद घाटी में होने वाला जो चुनाव है, वोटर्स बहुत उत्साहित हैं। इस दूसरे चरण में चूंकि निर्दलियों की संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए कहा जा रहा है कि ये निर्णायक हो सकते हैं। पूरे चुनाव को एक तरीके से कह लीजिए कि इनकी ओर या तो काम बिगाड़ने या तो काम बनाने वाले खेल की तरफ ये मोड़ सकते हैं, इसलिए शायद निर्दलियों की चर्चा ज्यादा हो रही है। बहरहाल अब से थोड़ी देर में वोटिंग शुरू होगी। जम्मू कश्मीर की वोटिंग की हर अपडेट आपको अमर उजाला पे मिलेगी।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।